हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार आ गया हूँ आप लोग के पास फिर से एक नए मॉक का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, आप लोग को जैसा पता है मैं पर डे मॉक का सॉल्यूशन आप लोग को करवाता हूँ और ये ऐसा अप्रोच के साथ रहता है जो एग्ज़ाम में मैं खुद लगाता हूँ और कम से कम टाइम में बना लेता हूँ। आप लोग के लिए ज़रूरी है कि 20 मिनट मैक्सिमम 22 मिनट 23 मिनट आप लोग यूज़ करें और पूरा का पूरा मॉक मतलब मैथ्स का बात कर रहे हैं, मैथ्स क्वांट सेक्शन तो 22 मिनट में आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, 22 मिनट में आप लोग कंप्लीट कर लें। लेकिन उसके लिए आप लोग को क्या क्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिजिटल सम ये सब का उपयोग करता हूँ, तो ये आप लोग को भी करना है। जैसे पूरा का पूरा मॉक आप लोग अगर 60 मिनट का मॉक है तो इसमें आप लोग टाइम डिवाइड कर लिया कीजिए कि आप लोग को रीजनिंग 15 मिनट में बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम का मैथ्स जो है सो मैक्सिमम का अगर बात करें तो 25 मिनट होगा, अगर इंग्लिश का बात करें तो 12 मिनट होगा और जीएस का बात करें तो 5 मिनट्स होगा। ये मैक्सिमम टाइम है, इसमें आप टाइम कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो रीजनिंग जो है सो 10 to 12 मिनट्स में बनता है। मैथ्स जो है सो आपका 20 to 22 मिनट्स में बनता है। आपका इंग्लिश जो है सो 10 मिनट्स में बनता है और जीएस जो है सो 5 मिनट मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से और जो टाइम जो एक्स्ट्रा बच जाने पर जो क्वेश्चन आप स्किप किए हुए रहते हैं किसी भी कारण से, या क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में ना आए, या फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो, या फिर कोई और कारण हो, अदर रीज़न हो, या फॉर्मूला याद नहीं है, ये सब रीज़न के कारण जो आप क्वेश्चन को स्किप किए हुए रहते हैं तो वो सब क्वेश्चन पे दोबारा आएँ और उसको स्मूथली हैंडल कर सकें। इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो मैं जो मॉक्स देता हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, आप लोग के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर आते हैं और यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ बोल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हेमीस्फीयर इज़ एक्स। जैसे ही वॉल्यूम बोला तो हेमीस्फीयर का यानी अर्धगोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लीजिए कि 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 कंप्लीट का होता है, स्फीयर का होता है, इसलिए 2/3 क्या होगा, हेमीस्फीयर का होगा। और इसका वैल्यू दे दिया है एक्स दे दिया, चलिए ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ दिया है एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू दे दिया है y। और साथ ही साथ ये दे दिया है कि x इज इक्वल टू 6y, यानी अगर हम इस पोर्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर 2 से करते हैं तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो आर का वैल्यू जो आएगा 27 आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि के एन जो है सो क्या है, एल्टीट्यूड है। एक ट्रायंगल है जो यहाँ पर क्या है, के एल एम है, के एल और एम है, जिसमें के एल जो है सो इसका हाइट दिया है या फिर एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, के एल है और इसका वैल्यू दे दिया है 4.5। और साथ ही साथ एक और ट्रायंगल का बात कर रहा है, एक और ट्रायंगल जो कि पी क्यू आर है, और ये बोल दिया है पी क्यू आर है। यहाँ पे आप जो बोल रहा है कहाँ पे, सिमिलर ट्रायंगल बोल दिया है। और सिमिलैरिटी में आप लोग को पता होगा कि एरिया का स्क्वायर, अगर जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ के एल एम का एरिया दे दिया है और ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया दे दिया है, कितना दिया है, तो 324 बाई में 169 दिया है। तो जैसे ही हम बोलें कि अच्छा इसका जो पार्ट्स का रेशियो होगा वो इसका रूट हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट में यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी एल्टीट्यूड पूछा है तो ज़्यादा नहीं दिमाग लगा के एन है ना यहाँ पे, सॉरी
के एन जो कि इसका एल्टीट्यूड है और इसका एल्टीट्यूड जो कि पी एस है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो जो बनेगा वो 324 18 का स्क्वायर है इसीलिए 18 और 169 13 का है इसीलिए। अब यहाँ पर 18 का वैल्यू जो दे दिया है 4.5 जो कि डिवाइडेड बाई 4 करके है, यानी कि 13/4 ये आपका आंसर है। अब 13/4 कौन सा लिखा हुआ है ये देखिए, तो 4 कितना बार में जाएगा, तो 3 टाइम्स में जाएगा। 3 टाइम्स में जाते के साथ ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, और ये 4 टाइम्स में नहीं जाएगा। 4 टाइम्स मतलब यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा कि 3 1/4 आता है। 3 1/4 1/4 मतलब 25 0.25 होता है, तो इसलिए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम में मैं ये बोलता हूँ, देखिए ये सब जो हम एक्स्ट्रा किए, ये सब जो एक्स्ट्रा किए यहाँ तक हमें एक्स्ट्रा किए हैं, ये सब कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्ट में यहीं पर से इसको हम 18 और इसको 13 लिखते हैं और डायरेक्ट ये वाला पोर्शन लिख के आपका आंसर आ जाता। तो ये हम लोग मॉक में भी या फिर इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर tan a बराबर 2 - b² दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, ए का वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि बी का वैल्यू हम कुछ भी रख दें, जैसे अगर हमको, जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर 0 30 45 60 और 90 ये वैल्यू हम लोग को याद रहता है क्योंकि 10th के सिलेबस में ये है। तो हम अगर b का कुछ ऐसा वैल्यू बैठाएं जो a का इन्हीं कोई वैल्यू में एग्जिस्ट कर जाए, तो यहाँ पर अगर हम b का वैल्यू 1 रखते हैं, b का वैल्यू 1 रखते हैं तो RHS में 1 आ जाएगा और tan स्क्वायर a बराबर 1 होगा, यानी a का वैल्यू 45 आ जाएगा। जैसे ही a का वैल्यू 45 आया तो यहाँ पर हम लोग 45 बैठाते हैं, तो यहाँ देखिए 1/√2 हो जाएगा, और सॉरी 1 यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर 1/√2 यानी कि ऊपर में डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं और डायरेक्ट में यहाँ पर भी √2 लिख सकते हैं, यानी 2√2 आएगा। अब हम लोग b का वैल्यू को 1 बैठाने पर जो भी वैल्यू हमको 2√2 देगा वही ऑप्शन है। तो 3 में अब b का वैल्यू 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3/√2 यानी कि 2√2 ही तो होता है। तो ये आपका आंसर है और कोई ऑप्शन आपका ये वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हम लोग जानते भी हैं और यहाँ पर दिया है। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, ये यहाँ पर दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग। जैसे ही देखें एक्सपेंडिचर का 20% का वैल्यू यहाँ दिया है, बी और सी का। अच्छा, एक्सपेंडिचर कर कितना रहा है, तो अगर हम सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जैसे ही 100% हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे पिछले स्लाइड में, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग, यहाँ पर इनकम और सेविंग का दिया है। इसका जो डिफरेंस बनेगा, इसका जो जैसे 4 में आप 1 माइनस कर देंगे तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में 2 तो यहाँ 1, यहाँ पे देखें कि 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ पे 5 में 3 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 7 में 2 जाएगा तो 5। ये जो यूनिट्स हैं ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम और सेविंग है तो इनकम में सेविंग घटाएंगे, इनकम में तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी और सी का बात कर रहा है तो बी का वैल्यू यहाँ पर 7000 हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 पर 00 12,000 हो जाएगा। और साथ ही साथ डी और ई का भी यहाँ पर निकालना है, तो डी और 16 × 5 = 80 00 और 20 × 5 = 100 00। ये आपका बी, सी, डी और ई का निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर सेविंग का रेशियो निकालना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो टोटल रेशियो ऑफ, अच्छा टोटल रेशियो ऑफ टोटल सेविंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेविंग का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू 7000 आया है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू
इस 1 का वैल्यू 7000 है, 7K है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या 14 हो जाएगा, 14, तो यहाँ पर B का वैल्यू को 14 लिख देंगे। उसी प्रकार अगर C में देखें 3 का कितना वैल्यू दिया है, 3 का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 का वैल्यू आपका दिया है 12, 3 का वैल्यू 12 दिया है, तो यहाँ पे किसका 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जैसे ही हम देखें कि B और C का टोटल सेविंग अगर जोड़ते हैं तो 22,000 हो जाएगा। चलिए ठीक है। जब हम ऑप्शन में आते हैं, यहाँ के बाद ऑप्शन में आते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि ये और ये आंसर हो सकता है, लेकिन 9 होगा कि 8 होगा ये बाकी है, इसलिए हमको डी और ई का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी में 8 और 10 है, ये ध्यान रखिएगा, 8 और 10 है, 8 और 10 है। तो यहाँ पर देखिए 2 का वैल्यू 8, तो किसका वैल्यू 3 का वैल्यू 12 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी कि 12 और 4 16 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो इसी का रेशियो निकालना था। तो जैसे ही रेशियो यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल, यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 और 8 आएगा। तो 11 और 8 आपका ऑप्शन है यहाँ पे, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये सब नहीं है। ठीक है, ये 9 क्यों कटा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज पर क्लास ऑफ 5 और 6। जैसे ही देखें 5 एंड 6 में बॉयज़ का डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ पर क्लास कितना। अच्छा, 5, 6 और 7 का बॉयज़ का देखना है। तो बॉयज़ में 5 में 21, 18 और 30 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, जोड़ दिए तो। और साथ ही साथ और क्या बोलता है, अच्छा 69 है, इसका एवरेज निकालना है, 3 क्लास का है, यानी कि 23 हो जाएगा। 23 के साथ रेशियो निकालना है, अच्छा डिफरेंस निकालना है, ठीक है डिफरेंस निकालना है, तो 23 इसका एवरेज हो गया। और साथ ही साथ क्या बोला है, द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पर क्लास ऑफ 6 एंड 8। तो 6 क्लास में अगर देखते हैं गर्ल्स कितनी है 32 और 8 देखते हैं तो 29। तो यहाँ पर ऐड कर दिए तो 61, तो इसका जो होगा 61/2 एवरेज। तो इसका जो एवरेज ये हुआ। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 30.5। अब इसी का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 7.5, जो कि ऑप्शन डी था आपका। आप लोग जब मॉक दिए होंगे तो जान रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी जो है सो m और n% ज़्यादा है किससे, तो c से। मतलब कि अगर c 100 है मान लिए, तो a और b का बात करें तो a जो है सो m% ज़्यादा है और c जो है सो m% ज़्यादा है। यहाँ पर साफ साफ पूछा है कि a जो है सो कितना परसेंट है b का, यानी कि 100 प्लस m बटा में 100 प्लस में n इंटू 100, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन डायरेक्ट में दिया हुआ है। तो ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने में मतलब इसमें सिली मिस्टेक का चांसेस ज़्यादा रहता है कि व्हाट परसेंट मोर देन, व्हाट परसेंट लेस देन। ठीक है, यहाँ पर ए और बी किस में ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक मत कीजिएगा बस। अब यहाँ पर द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नेहा एंड नीतू, नेहा एंड नीतू जो है उसका एज का रेशियो इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर इफ़ द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 years अगो फॉर नीतू एज, ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ नेहास एज 2 years अगो, तो 2 years अगो, ठीक है 2 years अगो, एंड नीतूज एज 4 years हैंस, यानी कि इसमें x प्लस 4, इसका रेशियो जो दिया हुआ है 1/1 दिया है। देखिए इसको बनाने का और भी तरीका बताएंगे। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7x माइनस में 2 इज इक्वल टू 6x प्लस में 4, सॉल्व कीजिए तो x बराबर जो आएगा 6 आएगा। और नेहा का प्रेजेंट एज पूछा है, नेहा का प्रेजेंट एज जो कि हम लोग 7x माने हैं, तो 7x इज इक्वल टू 7 × 6 इज इक्वल टू 42। अच्छा, इसमें यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि अभी 7 और 6 का रेशियो है, 1 और 1 का रेशियो बनाना है, लेकिन यहाँ पर नेहा का 2 years अगो यानी कि
यहाँ पर माइनस होगा और इसमें +4 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग को क्रॉस मेथड बताए होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -2 और इसको इससे मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस 1 का बना और इसका डिफरेंस किसका बना, -6 का बना, 6 का बना। डिफरेंस लेना है तो माइनस नहीं होगा, 6 होगा। तो 1 का वैल्यू अगर 6 है तो चूंकि नेहा को पूछा है तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब बेसिक से इस तरह से बनाया जा सकता है, जैसे बनाना है आपकी इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं कि एक पर्सन है वो 7/10 ट्रैवल किया, मतलब 10 ट्रैवल करना था जिसमें 7 ट्रैवल कर लिया, यानी कि 3 ट्रैवल नहीं किया है। तो 3 का वैल्यू कितना है एंड रिमेनिंग 19 किलोमीटर, तो 3 का वैल्यू ये है यानी कि 3 टाइम्स है। तो टोटल क्या होगा, इसका 3 टाइम्स होगा यानी कि 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना 10% रेट से टी ईयर में इतना हो जाता है। कितने टी ईयर में सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो 3930 इज इक्वल टू, हम लोग ये जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT/100। तो इसी फॉर्मूला का देखिए, SI में अगर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। और ऐसे अगर आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ये इसका हाफ है 10% का रेट से, यानी 50%, डायरेक्ट बोल सकते हैं 50% 10% का रेट से, यानी टाइम 5 साल हो जाए। ये अगर आप लोग को दिख रहा है तो डायरेक्ट में भी आप लोग कर सकते हैं। तो 5 साल हो जाएगा, तो अब 4 साल में हमको चाहिए तो कितना, 8% का रेट से, तो 832 और 4500। तो जैसा ही हम देखें 4500 है यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल और केवल ये है। तो डायरेक्ट भी आंसर आप मार सकते हो, है कि नहीं। तो ऐसे भी किया जा सकता है, और नहीं तो फिर पूरा ये फॉर्मूला का यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे आप लोग को इच्छा है वैसे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे ही ये क्वेश्चन हम देखें, बोले अच्छा इसके बीच में कितना नंबर्स आएगा, 120 नंबर्स आएगा। और अगर रेगुलर 120 नंबर है तो 12 से कितना डिवाइड हो सकता है, बोले अच्छा 10 तो डिवाइड हो जाएगा, 10 तो डिवाइड होगा। और 7 से डिवाइड करें तो 17 तो डिवाइड हो जाएगा। टोटल अगर देखें तो 27 डिवाइड हो जाएगा। 27 नंबर ऐसे होंगे जो 12 और 7 से डिवाइड होंगे, या तो 12 से होंगे या 7 से होंगे या फिर दोनों से होंगे। लेकिन दोनों से हो जाएंगे तो ये इसमें भी काउंट हो जाएगा और इसमें भी काउंट हो जाएगा, इसलिए तो इनका मल्टीपल क्या होगा, तो 84। अच्छा 120 नंबर में अगर 84 से डिवाइड किया जाए 120 नंबर, तो एक ही नंबर एक ऐसा होगा जो इससे डिवाइड होगा, तो और तो नहीं होगा, इसीलिए एक माइनस कर देंगे क्योंकि एक डबल बाइट काउंट है। तो यहाँ पर 26 नंबर ऐसा आएगा जो या तो 12 से होगा या 7 से होगा या फिर दोनों से होगा। तो इसीलिए ये आपका 26 आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको इस तरह से हम बनाएंगे कि 120 नंबर है 1/20, प्लस में 120 नंबर है और 1/7, और माइनस में 120 नंबर है बटा में, यहाँ पर सब में क्या लिखाएगा, भागफल लिखाएगा। ये आप लोग को पता है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप लोग देखिए तो 27 - 1 इज इक्वल टू 26 आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग को बनाने की इच्छा है वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेस है जो कि ए जो है सो फाइनल पॉइंट पे 15 सेकेंड पहले 50 सेकेंड में पहुंच जाता है, और बी जो है सो 65 सेकेंड में पहुंचता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 15 सेकेंड से हार जाता है। तो 15 सेकेंड में जितना बी कवर करेगा, जैसे समझिए यहाँ पर 50 सेकेंड में बी यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पर पहुँचा है। अब अगला 15 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। 50 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा था बी और यहाँ तक ए पहुँच गया था, और अगला 15 सेकेंड में ये यहाँ इस दूरी को कवर कर लेगा। तो यही तो हारने का जो पॉइंट है, यही तो है। तो इसीलिए 15 सेकेंड में जो है सो बी जो है, बी कहाँ गया, बी जो है सो कितना दूरी कवर करता है वो देखना है। तो बी का स्पीड पहले निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को ये पता है कि 1300 मीटर रेस है और उसको 65 मिनट में वो कवर किया है, यानी उसका स्पीड निकल गया। लेकिन भैया हमको क्या निकालना है, 15 सेकेंड में। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते थे, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कर सकते थे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग बिल्कुल लग सकते हैं, सॉल्यूशन करना आसान भी है, डिफिकल्ट नहीं है। 13 × 1 =
13 5 जा और 5 से 3 टाइम्स में और 300। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि जैसे ही 15 देखें तो हम बोले 3 और 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पर 5 का तो मल्टीपल सब है लेकिन 3 का मल्टीपल सिर्फ ये है। ऐसे भी आप लोग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिंपल कैलकुलेशन था तो इसीलिए कैलकुलेट कर लिया कीजिएगा। जब डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो तो ये सब का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोलता है कि रोम्बस है। रोम्बस में हम लोग को पता है कि चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोल दिया है, इसका डायगोनल दे दिया है और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 32 है तो ऊपर वाले को 16 लिख दें और इसको 30 लिख दें। तो जैसे ही ये मैंने देखा कि 16 और 30 है तो हम बोले कि 8 और 15, तो इसका जो क्या हो जाएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनेगा। और चूंकि ये दुगना दुगना है तो ये भी दुगना हो जाएगा, यानी 34 इसका साइड हो जाएगा। तो 34 आपका आंसर है, क्योंकि साइड ही तो पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये तो और ही सिंपल है। यहीं पे क्वेश्चन में ही हम यहाँ पर माइंड में कर लिए कि यहाँ 2 होगा तो a बटा b, a का वैल्यू को 5 ले लेंगे और b का वैल्यू को 2 ले लेंगे, यहाँ बैठा देंगे तो 40 प्लस में 22 यानी कि 62 होगा। ठीक है, तो 62 हो सकता है नीचे में कट जाए, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। -1 होते के साथ ये -62 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय P एंड Q टुगेदर। तो P एंड Q टुगेदर ऑन ट्यूसडे को देखें 12% सोल्ड किया, 12%। लेकिन यहाँ पर 12% का वैल्यू कैसे निकालना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि P एंड Q जो है सो सैटरडे को कितना सोल्ड कर रहा है, तो 1225। और सैटरडे को हम लोग देखें कि 25% का वैल्यू दिया है, यानी कि 1225 जो है सो अगर 12% का वैल्यू है तो 25% का वैल्यू है तो 12% का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही हमने ये देखा तो हम लोगों ने एक यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है, जैसे देखिए डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, जो भी आप लोगों को करना है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 49 टाइम्स में चल जाएगा, 49 टाइम्स में चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 9 108 और 12 चौके 48 और 10 58। तो ये आपका डायरेक्ट भी आंसर है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं, मल्टीपल का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहाँ चला गया, यहाँ पर एक रिटेलर है वो 25% मार्क प्राइस पर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी वो 5.3% क्या मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर वह 12% का डिस्काउंट देता है, किसके 22% नहीं दे करके 12% का डिस्काउंट देता है, तो वह कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये 5400, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर आंसर मेरा परसेंटेज में या फिर रेशियो में होता है तो हमको एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। तो हम लोग CP रेशियो MP एक फार्मूला के तौर पर पढ़े होंगे कि 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22% का डिस्काउंट देता है तो 78% हो जाएगा और यहाँ पर 5.3% का प्रॉफिट कमाता है तो 105.3 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 78 प्लस में 105 और 3। अब देखिए 3 से ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई 3 का मल्टीपल है तो 3 से आपको ये यहाँ पर काट देते हैं 0 और 3 से 3 5 और भी कटेगा क्या, तो 13 से कट जाएगा, 13 से जैसे ही हम लोग देखें कि 20 और 27 आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट देंगे, 12% का डिस्काउंट देंगे, और तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग यही मान लीजिए कि 200 और 270। अब इसका 12% यानी कि 88% निकाल देते हैं। 88% अगर निकालते हैं, 88% निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर जो भी होगा, जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये 200 है
ठीक है 200 है। अच्छा एक काम और कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो एक काम और कर लीजिए, इसको और 100 और ये 44, अब तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा होगा 7 चौके 28, 8 वाला होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, आप ये चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे किया जा सकता है, 100 है, 100 से जितना ज़्यादा होगा ये 100 प्लस समथिंग, तो जो भी होगा 100 के बाद यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है, तो 8 वाला ही आंसर होगा। आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही आएगा 118.8% आएगा। तो यहाँ पर फिर से आप निकालिएगा तो 18.8% आएगा। इस तरह से आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट डिजिटल सम हम जो उपयोग करते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीका है, इसका आप लोग उपयोग कीजिए, ठीक है। चलिए अब बोलिएगा डिजिटल सम, अच्छा यहाँ पर डिजिटल सम भी लगेगा, यहाँ देखिए डिजिटल सम भी लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो भी आता है उसमें 100 का 1 घटा दें तो इसका डिजिटल सम 9 है, अगर 1 घटा दें तो 8 होगा। 8 वाला देखिए ये 6, ये इसका 8 नहीं है, इसका 8 नहीं है, इसका 8 नहीं है, केवल इसी का 8 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। अच्छा यहाँ लेके एक मिनट यहाँ पर देखिए एक चीज़, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस जैसे ये दिया है तो यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू दिया है, चूँकि ये एग्जैक्ट आ गया, मानते हैं ये एग्जैक्ट ही आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एग्जैक्ट नहीं रहता है तो यहाँ डिजिटल सम का उपयोग, यूनिट डिजिट का उपयोग मत कीजिएगा। यहाँ पर हो जा रहा है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं होता है, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे ही हमने ये देखा कि अच्छा अब यहाँ देखिए कि tan 33 को क्या cot 57 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये भी आप लोग देखे होंगे कि tan a इंटू में tan b इज इक्वल टू 1 होता है कब, जब a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री होता है, या फिर tan a बटा में cot b इज इक्वल टू भी 1 होगा कब, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इस पोर्शन से ये 1 हो जा रहा है। जैसे ही हम देखें कि cos 28 डिग्री, cos स्क्वायर 28, जैसे ही हम बोले कि अच्छा इसको हम लोग sin 28 लिख सकते हैं, तो ये sin स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पोर्शन भी आपका 1 हो जाएगा, और ये पोर्शन 1 था ही, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो बोल रहा है कि 18 मैन हैं, वो 15 डेज काम करते हैं, 12 आवर पर डे, तो इतना काम होगा, ठीक है। अब बोलता है हाउ मेनी मैन, यानी x मैन जो हैं सेम वर्क करना, इसीलिए डायरेक्ट इक्वल कर देंगे, 30 डेज में करेंगे और 4 आवर पर डे करेंगे, तो 15 2 जा, अब 2 से 6 टाइम्स में, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 आपका आंसर है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जल्दी फास्ट बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही देखें व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच इज ट्रिपल्ड, जब ट्रिपल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 14 से, 20 से, 24 से, 30 से। जैसे ही हमने ये देखा अच्छा 20 से डिवाइड होगा, 30 से मल्टीप्लाई या फिर 30 से डिवाइड होगा, यानी जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 0 ही होगा, इसीलिए यही आंसर, कुछ नहीं सोचना इसमें, ठीक है। अब इसको करके देखिएगा तो भी आंसर यही आएगा। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो है सो आपका बोनस क्वेश्चन होता है, तो ये सब बोनस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉट दिया हुआ ये क्वेश्चन है। जैसे ही देखें आप लोग को ये पता होगा कि यहाँ पर KL और MN और ये O है। जैसे देखिए ये अगर ये X है, ये Y है, ये A है और ये B है, तो आप लोग को पता होगा X गुना Y इज इक्वल टू A गुना B होता है। तो यहाँ पे MO का वैल्यू जो दिया है, यानी कि X का वैल्यू 27 दिया है और NO का वैल्यू 12 दिया है, और LO का वैल्यू 18 दे करके आपका इसका वैल्यू पूछ दिया, जो कि हम B माने हैं। तो 9 2 जा और 9 3 जा और 2 6 जा, यानी कि B का वैल्यू देखें तो 18 आ गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो 18 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ देखिए अच्छा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हम लोगों ने बताया था कि ट्रांसवर्सल टेंजेंट के लिए आप लोग के पास फॉर्मूला होगा
d² माइनस में R1 प्लस में R2 का स्क्वायर। जैसे ही देखें तो यहाँ पर देखिए d का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन रेड आई 10 एंड 30। अच्छा, यहाँ पर इसका 13 का स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन 21 यानी कि 21 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही देखें, समझिएगा, यहाँ देखें तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 34 इंटू में कितना हो जाएगा 8, ये हो गया, यानी कि 4√70 आपका आंसर है। ठीक है, ये सिली मिस्टेक हुआ जिसके कारण मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर द एवरेज ऑफ 49 नंबर वाज फाउंड 53। जैसे ही देखें कि अच्छा एक 49 नंबर का सेट था, उसका एवरेज निकालें तो मेरे पास 53 आया। ठीक है, हम इसको समझ के चलें। लेकिन जैसे ही देखें, अच्छा गलती से 72 लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा गया कैसे 65, यानी कि जो भी है वो 7 एक्स्ट्रा होगा, तो 7 जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी 49 नंबर में, 49 नंबर में, यानी कि 1/7। और 1/7 का वैल्यू हम लोग को पता है 14.29 भी बोल सकते हैं, 28 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर यही लगभग में तो अच्छा 1/7 हम लोग याद होगा कि हम लोग याद करते थे 1/1 का मतलब 100%, तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग को याद था लगभग में यही, तो 0.1429 ये बोल सकते हैं कि 1/7 का वैल्यू ये है। ठीक है, तो जैसे ही देखें 14 भी मान सकते हैं, चूंकि 2 है तो 14 ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो 14 जो है तो सब में एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो पहले से कितना था 53 था, 14 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसीलिए ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन कुछ याद रहने पर आप लोग को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब याद करना भी हम पहले भी बताए हैं आप लोग को कि 1/1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 2/3%, 1/7 का मतलब 14.29%, 28%, 29%, 1/8 का मतलब, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 12.5%, 1/9 का मतलब 11.11%, 1/10 का मतलब 10%, आप लोग याद करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया चाहिए किसका, कोन का, यानी कि पाई आर और एल चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है रेडियस इतना दिया हुआ है और हाइट इतना। जैसे ही देखें 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट यानी लेटरल सरफेस एरिया 5√2 हो जाएगा, तो पाई आर एल का वैल्यू चाहिए, तो 22/7 इंटू में आर जो कि दिया हुआ है 3√2 और एल दे दिया 5√2, यानी कि यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 या 30 और 3 से गुना, यानी कि 660/7 आपका आंसर है डायरेक्ट में। तो ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन हैक्स आप लोग को जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि द 2 नंबर्स 9 एंड x सच दैट मीन प्रोपोर्शन जो है सो ऑफ 9x इज 15। अच्छा, जैसा ही देखें 15 दिया है, यानी कि 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, तो 9 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 2 to 5 हो जाएगा, तो 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 25 हो गया। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, तो a/b बराबर b/c। जो b है ये मीन प्रोपोर्शन है, यानी b² = a × c, यानी कि b बराबर आप लोग बोल सकते हैं ये √a × c। तो यहाँ पर वही चीज़ हम किए कि यहाँ पर b का वैल्यू आप लोग को पता था 15 और a का वैल्यू पता था 9, अब c का वैल्यू निकालना था, तो 2 to 5 = 9 × c, तो c का वैल्यू 2 to 5/9 = 25। तो इतना नहीं करके हम यहीं पर कर लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ शर्ट्स इन अ स्टोर वॉज थ्राइस नंबर ऑफ ट्राउज़र। शर्ट है और ट्राउज़र है, अगर 3 शर्ट हैं तो 1 ट्राउज़र है। अच्छा 300 मान लीजिए, थोड़ा सा सहूलियत होगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ अप्रैल मंथ में ये है, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पे चूँकि
यहाँ पर 3x मान लीजिए, चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है तो समझिए। अ टोटल ऑफ 29 शर्ट्स एंड इतना सोल्ड हुआ, ठीक है। अब 29 सोल्ड हो गया, ठीक है। तो 3x माइनस में 29 और 1x माइनस में 18 ये सोल्ड हो गया। द टोटल नंबर ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इन द शॉप ऑफ बिगिनिंग ऑफ मई में इतना बचा। अच्छा, अगर इनको ऐड कर दें 29 और 18 को ऐड कर दें जो कि आपका 47 हो जाएगा, तो 47 और प्लस में 197 जो होगा 197 होगा, तो हम लोग को ये पता है कि ये टोटल क्या हो जाएगा, मतलब अप्रैल में हो जाएगा, क्योंकि मई में यह था तो अप्रैल में इतना हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए तो 774 और यहाँ पर हो जाएगा 774 और 94 और यहाँ पर हाँ 244 जो है 244 क्या हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं है। तो 244 टोटल नंबर हो जाएगा किसका, शर्ट का और ट्राउजर का, किस में, अप्रैल मंथ में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अप्रैल में केवल हमको शर्ट चाहिए, शर्ट जो है 3 टाइम्स है, यानी कि 244 जो है 4 का वैल्यू है तो हमको 3 का वैल्यू चाहिए। 61 यानी 183 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर भी आप डिजिटल सम यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, जैसे ही देखें कि x⁴ प्लस में 1/x⁴, तो हम यहाँ पर 2 ऐड अगर कर दें तो 196 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है, क्या हम इसको x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? तो इसका होल स्क्वायर यानी कि ये 14 का वैल्यू, फिर से 2 ऐड कर दिए तो x प्लस 1/x वैल्यू जो आया वो आपका 4 का वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ पर पूछा है, क्यूब पूछा है, तो x³ प्लस में 1/x³, तो हम लोग को ये पता है कि a³ माइनस में 3 होता है, यानी कि 4 का क्यूब माइनस में 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 64 माइनस में 12 इज इक्वल टू 52 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 52 आपका आंसर है। यहाँ पर हमने यहाँ पर भी देखिए एक बार 2 ऐड किया, यहाँ पर भी 2, लेकिन ये सब जो पोर्शन है यहाँ पर, ये सब पोर्शन पूरा का पूरा आप लोग को माइंड में करने का कोशिश करना है, क्योंकि अगर +-2 रहता है स्क्वायर के तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ऐसा ही हम पर डे लगभग में कोशिश करेंगे, और वीक में हम जैसा कि वादा किए थे कि आप लोग को एक वीक में मेंस का भी देंगे, तो वो भी देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका भी प्लान हम कर रहे हैं। ठीक है, वो देना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो भी रेगुलर रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही।